नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 में जो काल का टॉपिक हम पढ़ रहे थे उसमें दो काल हमने पढ़ लिए थे, भूतकाल व वर्तमान काल। आज हम पढ़ रहे हैं भविष्यत काल। भविष्यत काल किसे कहते हैं? भविष्यत काल किसे कहते हैं? भविष्य को इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में जो आगे आएगा, आने वाले समय में होना प्रदर्शित हो, कार्य आने वाले समय में हो रहा हो, ऐसा प्रदर्शित हो, भविष्यत काल कहलाता है। भविष्यत काल किसे कहते हैं? परिभाषा क्या है भविष्यत काल की? कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में, जो समय अब आगे आएगा, जो चल रहा है उससे जो आगे आएगा, उस समय में कार्य के होने का बोध हो, उसे भविष्यत काल कहते हैं। उदाहरण के लिए उदाहरण है जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा। अर्थात स्कूल जाने का कार्य व खाना खाने का कार्य है वो आने वाले समय में कर रहा है, न तो पीछे जो बीत गया उस समय में किया है, न जो वर्तमान में जो चल रहा है उस समय में कर रहा है। अर्थात जहां गा गे गी, जब गा गे गी इन शब्दों से कोई वाक्य पूरा होता है, वहां कौन सा काल होता है? वहां भविष्यत काल होता है। देखिए, भविष्यत काल कहते किसे हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध हो या कार्य आने वाले समय में हो रहा है ऐसा प्रतीत हो, तो वहां पर कौन सा काल होता है? भविष्यत काल। उदाहरण के लिए जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, ये उदाहरण है। इनमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कार्य आने वाले समय में हो रहा है। देखते हैं भविष्यत काल के भेद। सबसे पहले भविष्यत काल का भेद आता है कि भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं, इसकी बात करते हैं। भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतु मध्य भविष्यत काल। देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं हम भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं। भेद भविष्यत काल के 3 होते हैं। सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, हेतु मध्य भविष्यत काल। सबसे पहले पढ़ते हैं हम सामान्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल किसे कहते हैं? भविष्यत काल के जिस रूप से कार्य के सामान्यतः आने वाले समय में होने का बोध हो, सामान्य भविष्यत काल कहलाता है।
भविष्यकाल का जो सामान्य भविष्यकाल है उसकी परिभाषा है कि भविष्यकाल का वह रूप या क्रिया का वह रूप जो सामान्यतः हमें भविष्यकाल में कार्य के होने का बोध करवाता है, क्या कहलाता है? सामान्य भविष्यकाल कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, जैसे रमेश खेलने जाएगा, हरीश पढ़ेगा, दिनेश जयपुर जाएगा, वसीम खाना खाएगा। जहां कार्य क्या हो रहा है, सामान्यतः आने वाले समय में होना प्रतीत हो रहा है कार्य के, रमेश खेलने जाएगा, तो खेलने का काम ना तो बीते हुए समय में कर रहा है और ना ही वर्तमान समय में कर रहा है, आने वाले समय में करेगा। हरीश पढ़ेगा अर्थात पढ़ नहीं रहा है और ना ही उसने पढ़ा है, पढ़ेगा, आने वाले समय में होगा कार्य। दिनेश जयपुर जाएगा, जयपुर जाने का कार्य ना तो बीते हुए समय में किया ना वर्तमान समय में जा रहा है, तो जाएगा। जहां गा गे गी से ये वाक्य पूरे होते हैं, वहां पर कौन सा काल होता है? भविष्य काल होता है। सामान्यतः हमें पता चलता है, जैसे हम सोएंगे, हम सोएंगे, हम क्या करेंगे? सोएंगे। तो वहां पर काल कौन सा हुआ? सामान्य भविष्य काल। अब देखते हैं भविष्य काल का दूसरा रूप, कौन सा? संभाव्य भविष्य काल। कौन सा रूप? संभाव्य भविष्य काल। अब इसकी परिभाषा क्या है संभाव्य भविष्य काल की? क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने की संभावना प्रकट की जाए, संभाव्य भविष्य काल कहलाता है। संभाव्य भविष्य काल कहलाता है। संभाव्य भविष्य काल किसे कहते हैं? कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने की संभावना व्यक्त की जाए, संभावना प्रकट की जाए कि कार्य आने वाले समय में होगा, तो वहां पर कौन सा होगा? संभाव्य भविष्य काल। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें तो जैसे कल बारिश होगी, कल बारिश होगी, कल बारिश होगी, निश्चित रूप से ये कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये क्या की जा रही है? संभावना प्रकट की जा रही है। जैसे हरीश पास हो जाएगा, हरीश पास हो जाएगा। जैसे टीम इंडिया जीत जाएगी, टीम इंडिया जीत जाएगी।
तो ये संभावना प्रकट की जा रही है कि टीम इंडिया जीत जाएगी। हो सकता है कि ये हार भी सकती है, हरीश पास हो जाएगा, ये संभावना प्रकट की जा रही है। हो सकता है कि हरीश क्या फेल भी हो सकता है। कल बारिश होगी, संभावना प्रकट की जा रही है कि कल बारिश नहीं भी हो सकती है। तो आने वाले समय में कार्य की संभावना व्यक्त की जाए, संभावना प्रकट की जाए, वहां पर कौन सा काल होता है? संभाव्य भविष्यत काल होता है कि आने वाला जो समय है जब बारिश होगी, अर्थात बारिश हुई नहीं है ना ही हो रही है, आने वाले समय में होगी, ऐसी क्या की जा रही है? संभावना प्रकट की जा रही है। तो वहां पर कौन सा काल होता है? संभाव्य भविष्यत काल। देखते हैं भविष्यत काल का अंतिम रूप कौन सा? हेतु हेतु मध्य भविष्यत काल। हेतु हेतु मध्य भविष्यत काल क्या है? इसकी परिभाषा क्या है? क्रिया के जिस रूप से कार्य आने वाले समय में, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के किसी कारण पर निर्भर होना, किसी कारण पर निर्भर होना पाया जाए, वहां हेतु हेतु मध्य भविष्यत काल होता है। हेतु हेतु मध्य भविष्यत काल होता है। परिभाषा क्या है? हेतु हेतु मध्य काल की परिभाषा यह है कि क्रिया का वह रूप जो आने वाले समय में किसी कार्य का होना तो प्रदर्शित करता है, लेकिन वह कार्य किसी कारण पर निर्भर करता है, वहां पर कौन सा काल होता है? हेतु हेतु मध्य भविष्यत काल होता है। उदाहरण के लिए देखें, जैसे अंकित पढ़ेगा तो पास हो जाएगा। अंकित पढ़ेगा तो पास हो जाएगा, ये क्या है? अंकित पढ़ेगा तो पास हो जाएगा। यहां पर कार्य होना चाहिए पास होना, लेकिन कारण क्या है? कारण यह है कि वह पढ़ेगा तो ही पास होगा, अगर नहीं पढ़ेगा तो पास नहीं होगा। इसका मतलब कार्य जो हो रहा है पास हो जाएगा, वह न तो कार्य बीते हुए समय में हुआ है, न वर्तमान समय में हो रहा है, आने वाले समय में हो जाएगा। लेकिन कब होगा? जब वह पढ़ेगा। बारिश होगी तो फसल भी अच्छी होगी। बारिश होगी तो फसल, देखो फसल अच्छी होगी, यह कार्य भविष्य काल में होना है, लेकिन यह कार्य किसी कारण पर निर्भर कर रहा है। कौन से कारण पर? बारिश होने के कारण पर। अगर बारिश होगी तो ही फसल अच्छी होगी, अगर बारिश नहीं होगी तो फसल भी अच्छी नहीं होगी। अर्थात भविष्य काल में जो कार्य होगा वह इस कारण पर निर्भर कर रहा है। इस तरह से भविष्य काल क्या होता है? पूरा होता है। जैसे सामान्य भविष्यत काल, सामान्यतः हमने भविष्यत काल पढ़ा। भविष्यत काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध हो, भविष्य काल कहलाता है। सामान्य भविष्य काल के 3 भेद हैं। उनमें पहला भेद सामान्य भविष्य काल, दूसरा संभाव्य भविष्य काल, तीसरा हेतु हेतु मध्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल सामान्यतः हमें कार्य के आने वाले समय में होने का बोध हो, सामान्य भविष्य काल कहलाता है। जैसे रमेश पढ़ेगा, दिनेश स्कूल जाएगा, हरीश खेलेगा, रवि सोएगा। इन सब वाक्यों से हमें पता चल रहा है कि कार्य आने वाले समय में हो रहा है सामान्यतः। संभाव्य भविष्य काल उसे कहते हैं जिसमें
कार्य के होने की संभावना प्रकट की जाए। कौन से समय में? आने वाले समय में। जैसे शायद मैं कल स्कूल नहीं आऊं। एक लड़का कह रहा शायद मैं कल स्कूल नहीं आऊं। यहां संभावना व्यक्त की जा रही कि मैं कल स्कूल नहीं आऊं। हो सकता है कि वो आ भी सकता है, लेकिन संभावना है कि वह नहीं आएगा। हेतु हेतु मत भविष्यत काल, कार्य के कारण पर निर्भर होना। जैसे तुम स्कूल आओगे तो मैं भी आऊंगा। एक लड़का दूसरे लड़के से कह रहा है कि तुम स्कूल आओगे तो मैं भी आऊंगा। तुम स्कूल आओगे तो मैं भी आऊंगा, अर्थात मैं भी आऊंगा। ये कार्य किस पर निर्भर कर रहा है? अगर तुम आओगे तो इस पर निर्भर कर, तो तुम्हारे आने पर मेरे आने का क्या हो रहा है? कार्य निर्भर कर रहा है। जहां कार्य किसी कारण पर निर्भर करता है वहां पर काल होता है हेतु हेतु मध्य भविष्यत काल। इसके साथ ही हमारे काल का टॉपिक पूरा होता है। अब हमारे 10वीं क्लास में एक टॉपिक बचता है व्याकरण में, वह है विशेषण, जो हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे।